हाँ, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। धीरेन्द्र सर बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 1 से लेकर 3 तक बनाएंगे। आसान से आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि तो मेरा उम्मीद और बढ़े। तो कहता है 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से हम बनाएंगे। तो एचसीएफ हम लोग सब बचपन में बनाए, कैसे बनाया जाता है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 नंबर में यहाँ पे ले लेंगे 1 नंबर, और इसमें जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, उसको बी मानेंगे। माना कॉमा बी बराबर 225 कॉमा इसको ए मानेंगे। अब हम इसको एचसीएफ यानी कि 225 भागा 135 एक ही मर्त में लगेगा। इसको हम 135 0 9 3 12 कट गया। फिर ऐसे करेंगे, फिर ये उतारेंगे 135, फिर ये एक ही मर्त में लगेगा 5 9 4 13। फिर ऐसे करेंगे, फिर ये 90 को उतारेंगे, फिर 45 दूना 90, यानी कि कट गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए ये हम लिखेंगे इस विधि से। यूक्लिड प्रमेय से, ये भी लिख सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये यहाँ पे लिख सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। इसका एक फार्मूला होता है, उसी के थ्रू बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें होता है भाज्य बराबर या ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे कॉमा, और ऐसे देंगे हम यहाँ पर जो है आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा, और आर का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। ये हो गया। ये हम समझा देते हैं यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये भाज्य है, ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, यही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ सही है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का रूल है यहाँ पे। तो हम क्या करें, पहले ये हो गया, पहले इसको लिखेंगे, पहले बीच आएंगे, तब सीधे इधर आएंगे, तब इधर आएंगे, सीधे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ए का मान है यहाँ पे 225। उसके बाद बी, आप पहले बीच में आएंगे, बीच में से सीधे सीधे आगा आएंगे, आगा 135। अब आगा से डायरेक्ट पीछा आएंगे, यहाँ पे गुना है 1, उसके बाद जोड़ की चिन्ह है, उसके बाद आर, सीधे नीचा आना है। हो गया, आप लोग को समझ में आया। पहले बीच में लिखा, बीच में से आगा आना है, आगा से पीछा जाना है, पीछा से सीधा नीचा आना, ठीक। उसके बाद आप फिर हम अब यहाँ इसमें आप चलो बीच में, अब बीच कहाँ, यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे
35 बराबर, अब आगे आना, आगाम क्या है 90 गुना, फिर पीछा जाना, एक है जोड़, फिर पीछे नीचे आना है, हो गया। अब फिर बीच आना, 1 2 3 चरण है। तो अब नीचे आना तो पहले पहले 90 बराबर, उसके बाद आगे आओ 45 गुना, पीछे चलो जोड़ 0, हो गया। बस आप यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 250 225 और 135 का मौसो है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मौसो मौसो यहाँ पे कैसे पहचान पाएंगे, यहाँ पे जो ये बी का मान मौसो होता है, यानी कि भाजक होता है। जब 0 कट जाता है मौसो में तो इसका मौसो भाजक होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 225 और अतः 135 का मौसो, यानी कि HCF आप लिख सकते हैं का HCF बराबर ये होगा, ये यहाँ पे ये भाजक। आप इस तरह का से प्रॉपर तरीका से अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे 2 में 2 मिलेगा। ये सबसे आसान तरीका है। चलो अब दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर देंगे, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब फिर हम यहाँ पे मानेंगे, माना बी, बी किसको माना जाता है, बड़े रहता है तो उसको बी माना जाता है, तो इसमें बड़ा ये है, तो बी बराबर 38 220। अब इसको हम ए मानेंगे, ए बराबर 196, इसको हम बनाएंगे रफ, इस साइड में भी कर सकता है, तो यहीं पे ठीक रहेगा, प्रॉपर अच्छा लगेगा। 38 222 भागा 196, पहले हम एक ही मर्त में लगाएंगे, आप डाइट भी लगा सकते हैं, 196 में 195 डाइट कर जाएगा, लेकिन वैसे रूल प्रॉपर नहीं होगा प्रॉपर तरीका से। इसको ऐसे करेंगे, 6 दूना 12, अतः बचा 7, एक बचा लिया, 8 7 9 8 17, अतः 2 बचा 1, नहीं 196 186 नहीं लगेगा, यहाँ पे ये उतरेगा। अब जो है 9 मर्त में लगेगा, नछा के 54, नछा के 54, 99 81 83 83 84 85 86, सॉरी रुको 1 सेकेंड, 9 छाके 54, 9 छाके 54, 54 9 99 81 81 5 86 86 9 9 9 8 17 8 4 12 9 6 15, ये कट गया। अब क्या हो गया, ये उतर चुका है, ये भी उतर चुका, अब 0 उतरेगा, अब 5 से लगेगा, 6 5 30, 9 5 45 45 3 48 48 5 4 9, ये कट गया, हो गया। इसमें एक ही चरण होगा, आप डाइट भी लगा सकते हैं, 196 में 150 गुना करके डाइट इतना खर्च आएगा, लेकिन वैसे प्रॉपर तरीका नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से या परिमेय से, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप जानते हैं ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए
तो आप जानता है जो सबसे पहले बीच में जाना है, बीच में क्या है ये 38 220 बराबर। आप बीच में आया 20 से आप सीधे आ जाओ आगा, आगा देखो आगा 196, यहाँ पे गुणक संबंध है गुना की। अब आगा से डायरेक्ट पीछा जाओ 195, उसके बाद जोड़ है, आप पीछा से सीधे नीचे आओ 0 हो गया एक ही मर्त में। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ये छूट गया 1 सेकेंड, यहाँ पे छूट गया 0, आर का मान 0 है, 0 से बड़ा होगा, ये आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा आर का मान, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 38 220 और 196 का HCF। यहाँ पे HCF कौन होगा, ये देखिए यहाँ पे होगा ये 196, यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया परिपर तरीका से। अब हम फिर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, तीसरा नंबर का। फिर यहाँ पे मानेंगे हम, इसमें जो बड़ा रहता है उसको ए माना जाता है, इसमें बड़ा ये है 867, ए बराबर 867, बी बराबर 225। दिखाई पड़ता है ना दोस्त, उधर पता नहीं दिखाई देता होगा। अब इसको हम भाग देंगे 887 में भाग देंगे 255, कैसे लगे 3 मर्त में शायद लगेगा, 3 मर्त में 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7 2 0 1। फिर ये उतारेंगे 255, शायद 2 मर्त में लगेगा, 2 4 2 1 5 कट गया। फिर ये उतरेगा 102, 51 दूना 102 कट गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसका रूल है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पते हैं सबसे पहले यहाँ पे ए का मान कैसे लिखा जाता है, एक मान बीच में चलो, बीच में 867, 20 से आप सीधे आगे देखो 255 गुना, अब आगे से पीछे चलो 3 जोड़ पीछे से सीधा नीचे आओ 102। ये पहला चरण हो गया। अब चलो यहाँ पे दूसरा में बीच में देखो, कहते हैं 255, आगे चलो 102 गुना पीछे चलो 2 जोड़ पीछे 51। अब तीसरा चरण में चलो 102 बराबर आगे चलो 51 जोड़ पीछे चलो 2 गुना जोड़ 0, यही हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF ये होगा 51। ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा नंबर बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परिपर तरीका हो गया, इसमें यहाँ अतः लगेगा, ये परिपर आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे दोस्त 0 या बड़ा, ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं।
चलो अब दूसरा इसका बनाते हैं। तो इसका 2 नंबर बनाते हैं। कहता है दर्शाइए कि कोई धर्मात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। इसको कहता है इस रूप में लिखने के लिए। इस रूप में कैसे आप इसको देखो, ऐसे है तो विषम संख्या कहता है 6 1 7। तो हम कोई भी संख्या लो, जैसे 11 लिया तो 6q+1 है, 11 कैसे लिख सकते हैं? तो 6q+5 इस रूप में लिख सकते हैं, 5 11। चलो समय नहीं गवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम ए मान लेते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम बी, यहाँ पे देखिए 6 6 6 है और 6 की जगह पर अगर 10 10 रहता या 11 11 रहता, कुछ भी रहता तो यहाँ पे ये बी का मान हो जाएगा। ये 6 बी का मान हो जाएगा। ठीक, ये 6 6 जो है अगर जहाँ पे 12 रहेगा 20 रहेगा 20 20 तो ये बी तो बी का मान हो जाएगा 20। 6 है तो 6 होगा, ये हो गया कॉमा। उसके बाद अब लिखेंगे आर, तो आर के मान हमेशा आर के मान हमेशा 6 है तो 5 तक होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा इसका आर के मान। क्यों? क्योंकि आप तो कम तुरंत बताए थे ए बराबर B/Q+R, यानी कि ये बीच में रहता है। ये 6, ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भाज्य, ये है भाजक, भाजक है। अब किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 2 से नीचे आएगा। मान लो 5 है, 5 से हमेशा या तो 4 आ सकता है या तो 2 या तो 3 या तो 0 आ सकता है, इसलिए ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब हम फार्मूला लगाएंगे ए बराबर B/Q+R। यहाँ पे लिखेंगे 0 या 0 से 0 से R से छोटा होगा
ओके। अब देखिए बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, एक बेर जो है जब आर के मान, या आप लिख सकते हैं जब आर के मान एक बेर जीरो रखिए, कॉमा आर के मान एक बेर जीरो रखेंगे तो ई जैसे है तैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ आर के मान पे एक बार जीरो रखना है, यानी कि यहाँ पे दर्शा दिया है प्रॉपर तरीका से, यहाँ जीरो रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 4 0 होगा, अति 6, यहाँ पे लगता है बी है मेरा 6 है, 6 क्यों ही रहेगा, या तो नहीं लिख सकते यहाँ भी चलेगा, नहीं पैसे ही रहने दो। उसके बाद फिर जब आर के मान 1 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस आर के मान 1, खाली चेंज होते रहेगा, आर की ही जगह पर रख सकते हैं। उसके बाद जब आर के मान हम 2 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह पर हम 2 रखेंगे। ये तब तक रखेंगे जब तक ये आ न जाए, ये 5 तक। फिर लिखेंगे जब आर के मान 3 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। कब तक लिखना है, जब तक 6 क्यू प्लस 5 ना आ जाए। प्लस फिर रखेंगे हम आर के मान 5। अब हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये अच्छा से लिख लेना। अब हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पहले देखते हैं 6 क्यू है, यानी कि सम संख्या है, तो 6 क्यू लेंगे कॉमन, इसके बाद लेंगे ये लेंगे 6 क्यू प्लस 1, क्या हुआ है सम, एक यहाँ है सम, एक यहाँ है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो है, पहले सम निकालेंगे, पहले सम ये है 6, ये है सम और ये है सम, पहले ये इसको लिखेंगे +2, शुरू वाला में यहाँ पे देखिए सम है इसलिए पहले सम लिखेंगे, सम कॉमा इसके बाद और लगा सकता है और 6 क्यू प्लस 4, सम पूर्णांक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विषम पूर्णांक, में विषम पूर्णांक चाहिए, हमें विषम पूर्णांक चाहिए, इसीलिए तो विषम कौन है, यह है 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ये लिखना है यहाँ पे 6, ये लिखे उसके बाद ये लिखे, इसके बाद कोई विषम पूर्णांक होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा सम, यहाँ पे धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक सम, धनात्मक पूर्णांक सम, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर समझा देते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे देखना इस रूप का है, इसमें 6 6 है और 7 7 रहेगा तो यहाँ पे भी कॉमन 7 होगा, 6 तो 6 होगा,
6 है तो 6 है तो आर का मान हमेशा 6 है तो 5 तक होगा, 8 रहेगा तो 7 तक होगा। यूक्लिड विभाजन से ये लिख देना है। उसके बाद जब आर के मान, ये फार्मूला ये नहीं लिखेगा तब कभी, लेकिन परिपूर्ण तरीका से लिख देगा तो अच्छा होगा पूरा फुल। तो यहाँ पे देखिए आर के मान 0 रखा, तो यहाँ पे देखो ये जैसे है तैसे है, आर के मान 0 रखे, फिर आर के मान यहाँ से 1, ये जैसे है तैसे है, आर के मान 1 रखे खाली, फिर आर के मान 2 रखें, ये जैसे है तैसे लिखते जाना है, फिर आर के मान 3 लिखना, 3 रखें, जब आर के मान, फिर आर के मान 4 लिखे। तो हम इस प्रकार देखते हैं, इसमें 5 तक आया, यहाँ पे देख लीजिए ऐसा गया यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे तो हम देखें तो तो पहले देखें हम सम संख्या है, ये पहले सम वाला लिख लेंगे हम, ये तो यहाँ पे लिखे, यहाँ से देख के ये लिखे, ये लिखे और ये लिखे, लिखे सम धनात्मक पूर्णांक, हमें हमें चाहिए विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे धनात्मक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, विषम धनात्मक होगा, विषम धनात्मक, यहाँ पे लिखे धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो इसलिए इसीलिए हमको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखे हैं। उसके बाद ये लिखे हैं, ये लिखे, ये लिखे और ये लिखे, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। चलिए आप 3 नंबर का बनाते हैं। वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 3 नंबर का तो बहुत बड़ा है, नहीं लिख पाएंगे, पढ़ के करते। कहते किसी ब्रेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को संख्या समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये अधिकतम के बात होता है ना, याद रखना अधिकतम है, तो अक्सर ज़्यादातर एचसीएफ ही निकाला जाता है, यानी कि मौसम निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर का हल में तो 600 यहाँ पे मानना है, माना ए बराबर, यहाँ पे मानना है बी बराबर 616, ये बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद ए बराबर 32 मानना है इसको, तो हम क्या करेंगे 616 को भाग देंगे 32, तो 32 दूना ज़्यादा हो रहा है, एक ही मर्त में लगेगा, 9 2 11, 9 2 11 5 नहीं लगेगा, उतरेगा, फिर कैसे लगेगा, आठ दूना 16, 8 3 24, 1 25, 0 4, फिर अब नहीं लगेगा, अब ऐसे होगा, बत्तीस 32 में 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 19 से लगेगा 288, 8 दूना 16, ये कट गया, फिर ये 32 और चौके 32। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसका है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
जीरो या आर्गुमेंट जीरो से बड़ा होगा या बी। यहाँ पे लिखना है, पता है सबसे पहले यहाँ कहाँ पाना है, बीच में आना है, बीच में 606 बीच में आया। आप आगा चलो 32 गुना, पीछा चलो 19 जोड़, पीछा से सीधा नीचा हो यहाँ पे 8, फिर ये बीच में चलो 32, 32 से आगा चलो 8 गुना, आगा से पीछा चलो 4, पीछा से सीधा नीचे आओ यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं HCF, अतः HCF इसका 8 होगा, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए ना जो भी त्रुटि होगा मुझे माफ़ करना, पहले वीडियो है इसलिए थोड़ा बहुत तो गलत हो ही सकता है।